आशूरा यजीदियों ने घेराव करने का चालू किया। तो इमाम अली मकाम ने क्या कहा हज़रत अब्बास से, इधर मेरे भाई जाओ यजीदियों से कहो अभी जंग न करें, रात भर की मोहलत दे दें ताकि हम अपने रब की बारगाह में सजदे तो अदा करें। मतलब सजदे तो इमाम अली मकाम करते थे, लेकिन नहीं, शहादत सामने खड़ी थी तो सोचा एक रात इबादत की लज्जत में और गुजर जाए। अब मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, हुसैन ने रात भर की मोहलत मांगा था नमाज के लिए। मिल्कीपुर वालों, तुम्हारे पास 24 घंटे मोहलत रहती है और फिर भी नमाज नहीं पढ़ते हो। बोलो, फिर भी इबादत नहीं करते हो। ये दुनिया ज्यादा दिन की नहीं है। आज से तय कर लो कि अब हमारे मोहल्ले की मस्जिद हमारे सजदों से भर जाएगी और कल ये सजदे हम करबला के ताजदार इमाम अली मकाम के सामने लेकर खड़े हो जाएंगे। आका हुसैन, सजदा आपने भी किया था, सजदा हमने भी किया था। आपने करबला में किया था खंजर के नीचे, हमने इंडिया में किया था नजर के नीचे। आपने सजदा करके यजीदियत को मिटाया था, हमने सजदा करके बदअकीदगियत को मिटाया था। हजरात, सारे शोहदा लड़ाई में शहीद हुए और करबला में इमाम हुसैन नमाज पे। बोलो मोहब्बत से, नींद तो नहीं आ रही आपको? नहीं, मुझे बता दीजिए नींद आ रही हो तो बोलो। आज मैं चाहता ये हूं कि इमाम अली मकाम के नाम के तुम मुहर्रम में इतने नारे लगाते हो, सभी लंगर हुसैन आज़म की याद, सच्ची याद ये है कि यजीदी कारनामों को मिटा और सच्चे और पक्के हुसैनी बन जाए। इसलिए कि इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो तलवार चलाया था ना, तो सिर्फ यजीदी फौज पर नहीं चलाया था। आप समझ सकते हैं, आका हुसैन ने जब करबला में सर पर अमामा रसूलुल्लाह का, अमीर हमजा की ढाल, जाफर तैयार का नेज़ा, जुल्फ़िकार हैदरी हाथों लेकर यजीदियों के सामने बढ़े तो खेमे से एक आवाज आई थी, सुनो बेटी और बहनों। सकीना ने कहा था बाबा जान, बहन सैना ने कहा था भैया, बीवी शहरबानों ने कहा था सरताज। हमें किसके भरोसे छोड़े जा रहे हो? इमाम अली मकाम ने कहा था घर वालों, तुम्हारा हमारा सबका मुहाफिज और निगहबान परवरदिगारे आलम, मैं चलता हूं, खुदा हाफिज। इमाम अली मकाम यजीदियों के सामने आकर के खड़े हो गए। खलबली मच गई थी यजीदियों में कि हुसैन का मुकाबला कौन करेगा? अली का बेटा, शेर खुदा का लाडला जुल्फ़िकार हैदरी लेकर जब यजीदियों पर टूटा है तो कभी मैमना, कभी मैसरा, कभी कल्बे जान, पूरी सफेद तरह बराबर हो जाती थी। तलवार किस पोजीशन पे हुसैन चला रहे थे, वो पोजीशन मुलाहिजा फरमाइए। हमारे मोहल्ले में अगर एक आदमी का इंतकाल हो जाए तो उस दिन हम लोग कारोबार में नहीं जाते, नौकरी में नहीं जाते, बिजनेस में नहीं जाते, ड्यूटी पे नहीं जाते। क्यों? मोहल्ले में पड़ोसी इंतकाल कर गया, शरीके कम हो जाओ, हाय हमारे तुम्हारे मोहल्ले में एक मर जाए, इंतकाल कर जाए तो हम ड्यूटी न कर सके, नौकरी में न जा सके, अपने काम बंद कर दें। हमारे उत्तर प्रदेश में बाज़ इलाकों में माहौल है, कहीं इंतकाल हो जाए तो पूरे मोहल्ले में चूल्हा नहीं जलता। एक मौत के लिए पूरा मोहल्ला शरीके गम, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, अपनी ड्यूटी छोड़ देते हैं। मगर हुसैन, अल्लाह ने आपको कौन सा जिगर दिया था, कौन सा कलेजा दिया था, कौन सा दिल दिया था कि आपको तलवार चलाने से अली अकबर का तड़पता लाशा न रोक सकता।
हुसैन को तलवार चलाने से अली असगर की 6 महीने की बिखरी हुई जिंदगी न रोक सकी, हुसैन को तलवार चलाने से ज़ैनब की तड़प न रोक सकी, सैयदानियों के रुखसारों पे तमाचे मारे जाएंगे ये ख्याल न रोक सका, खेमे में आग लगा दी जाएगी ये एहसास न रोक सका, अब्बास के कटे हुए बाजुओं का गम न रोक सका, कासिम की जवानी का ख्याल न रोक सका। हुसैन इतनी लाशों को खेमे में रख के आए हैं, फिर भी अली का बेटा भूखा रह के तलवार चला रहा है, प्यासा रह के तलवार चला रहा है। यजीदियों पे तलवार नहीं चल रही थी, सिर्फ खूनी पे तलवार नहीं चली है, सिर्फ सनान पे तलवार नहीं चली है, सिर्फ हमारी सास पे तलवार नहीं चली है, बल्कि फातिमा के बेटे की तलवार यजीदियत पर चली, यजीदी मंसूबे पे, यजीदी इरादे पे, यजीदी फौज पर, यजीदियत पर, यजीद की डिक्टेटरशिप, तानाशाही, नेतागिरी, यजीद की अना, यजीद की घमंड, यजीद की तकब्बुर, यजीद की बर्बरियत, यजीद की जिहादत, यजीद की आवारागर्दी, यजीद की अय्याशी, शरीयत के खिलाफ दाग बेल्ट डालना, यजीद की सूदखोरी, शराबखोरी पर तलवार चला रहा है हुसैन। ये हुसैन ने सूदखोरों पर, शराबियों पर करबलाई में तलवार चला दिया है, तो कैसे हुसैन किस दिल से कौन सूद ले लेता है जो एक हराम चीज है? किस दिल से तुम शराब पी लेते हो? आज इन महफिलों में आने का मकसद यही है कि अपने आप में सुधार पैदा करो। बोलो अपने आप को सुधारो। इमाम अली मकाम थोड़ा थक गया था जुलजना, तो अहले बैत हैं, जानते हो ये लोग जानवरों पर भी रहम खाते हैं, हर एक पर तरस खाते हैं। ये रसूलुल्लाह के घराने वाले हैं। इमाम अली मकाम ने घोड़े को साइड में कर लिया ताकि इसकी थकावट कम हो जाए। किसी जालिम ने तीर मारा पेशानी हुसैन पर, सनसनाता हुआ आया और इमाम अली मकाम की पेशानी पर लगा। इमाम हुसैन ऐसे घोड़े से नीचे आए जैसे लगता था कि रेहल में रखा हुआ बोलता हुआ कुरान नीचे आ गया। यजीदियों ने चारों तरफ से घेर लिया। शीश इब्न रबई तलवार लेके आगे बढ़ा और इमाम अली मकाम पर हमला करना चाहता था। इतने में उसकी तलवार हाथ से गिर गई, हाथ थर्रा गए। खोली ने पूछा, डर गए हो, सहम गए हो, तलवार मारते क्यों नहीं, सर उतारते क्यों नहीं? कहा नादान, मैं भी यजीद से इनाम इकराम लेना चाहता था, सर कलम करने के लिए आगे बढ़ा था, मगर जब आगे आया और सरे हुसैन पर मेरी नजर पड़ी, सरे हुसैन के साथ साथ नजरे हुसैन को देखा तो हुसैन की आंखों में जमाले रसूलुल्लाह नजर आया। तो मैं थर्रा गया। जिनके नाना का हम कलमा पढ़ते हैं उनका जमाल हुसैन की नजरों में नजर आ रहा है। इसलिए तो मैं कहता हूं दोस्तों, अगर फातिमा का बेटा आंख खोल के खड़ा हो जाता तो किसी यजीदी की मां ने अपनी छाती का वो दूध नहीं पिलाया था जो फातिमा के बेटे का वो गला काट देता, जिस गले से सैयदा फातिमा ने अपनी छाती का दूध उतारा था। मगर नहीं, शजर इस्लाम की आबियारी के लिए, इस्लाम को कयामत तक जिंदा करने के लिए हुसैन को अपना लहू देना था। इसलिए इमाम अली मकाम फरमाते, ठहरो यजीदियों, मुझे सजदे में जाने दो ताकि मेरा सारा वजूद खुदा की मोहब्बत में गुम हो जाए, तो मुझे गर्दन कटवाने में आसानी हो, और तुम्हारी नजरें मेरी नजरों से न मिल सके तो तुम्हें गर्दन काटने में आसानी हो। सजदे में हुसैन गए, जालिम ने सर कलम कर दिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन मिल्कीपुर वालों, शहादत तो हो गई इमाम अली मकाम की। पूछे कोई उम्मे सलमा से, कहती है मैं मदीना तैयबा में था, ये उम्मुल मोमिनीन है, रसूलुल्लाह की बीवी हैं। का दोपहर का वक्त था, आशूरा का दिन, दोपहर का वक्त ढल गया था, मेरी आंख बंद हुई तो मैंने ख्वाब में रसूलुल्लाह की जियारत की। रसूलुल्लाह की जियारत किया तो सरकार को देखा कि आपके रीशे मुबारक के बाल बिखरे हुए हैं, चेहरे पे गर्द गुबार है। मैंने पूछा, या रसूलुल्लाह मैं ये क्या देख रही हूँ? पैगंबर ने फरमाया, उम्मे सलमा,
मेरा बच्चा करबला में शहीद कर दिया गया है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं इसी तरह मैंने ख्वाब देखा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस पर गर्द गुबार, बाल मुबारक चेहरे के बिखरे हैं, हाथ में एक शीशे की बोतल। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह मैं ये क्या देख रहा हूँ? नबी ने फरमाया सुनो, मैं करबला से आ रहा हूँ, इसमें हुसैन के जानिसारों का और मेरे बेटे हुसैन का खून है। मैंने अपने बेटे का खून इस बोतल में महफूज कर लिया। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ मिलकीपुर वालों, एक खून गज़वा उहद में निकला था जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबे अक़दस पर चोट लगी थी, तो अल्लाह ने जिब्रील से फरमाया जाओ सिरा छोड़ो और मेरे महबूब का बहता हुआ लहू अपने चुल्लू में ले लो, वरना खून का एक कतरा भी अगर जमीन पे गिर गया तो जमीन को कभी ताकत और कुव्वत न होगी कि वो अपनी छाती पर सब्जा उगा सके। जिब्रील कहते हैं मैं प्रवास करके आया और बहता हुआ खून अपने हाथों में ले लिया। अब यहाँ पे एक बात बताओ मिलकीपुर वालों, जो खुदा अपने महबूब के खून का कतरा मिट्टी में मिलने ना दे, वो खुदा अपने महबूब को कैसे मिट्टी में मिलने देगा? तवज्जो कीजिए जरा। तो ये गज़वा उहद था जहां जिब्रील ने खून को महफूज किया। अब वो मैदान करबला था जब हुसैन की शहादत हुई, रसूल करबला पहुंच गए। जिब्रील गज़वा उहद तुम आए थे, करबला नाना जान जाएंगे, दोनों खून की हिफाजत करके मेरे रसूल ने बता दिया जो खून गज़वा उहद में था वही करबला में, और जो करबला में था वही गज़वा उहद में। फर्क इतना है, गर्दन हुसैन की खून रसूलुल्लाह का, रगे हुसैन की खून रसूलुल्लाह का, नसें हुसैन की खून रसूलुल्लाह का, चेहरा हुसैन का खून रसूलुल्लाह का, जिस्म हुसैन का खून रसूलुल्लाह का। मेरे रसूल ने हुसैन के खून की हिफाजत करके पूरी दुनिया को समझा दिया। अब तो मेरी हदीस का इस राज को समझ लो, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से। हज़रात एक आखिरी बात बता दीजिए पूरी तवज्जो के साथ। ये यजीदी करबला आए किस काम के लिए थे? हुसैन का हाथ लेने के लिए। लेकिन जब करबला से वापस जाने लगे तो हाथ लेके नहीं जा, सरे मुबारक काटा और नेज़े पे बुलंद कर लिया। मैंने कहा नादानो, आए थे हाथ लेने, वापस जा रहे हो तो हाथ ले जाके यजीद से कहते जो देने से इनकार किया था वो ले आए, तुम सर लेकर के जा रहे हो। और कितने हाथ थे जो हुसैन का एक हाथ लेने आए थे? 22,000 का लश्कर। 22 का दुगना करो कितने हुए? एक आदमी के कितने हाथ होते हैं? 22,000 आदमी के पास 44,000। 44,000 हाथ का मुतालबा क्या था? हुसैन एक हाथ दे दो। कितना इज्जत माब है तुम्हारा हाथ, कितना तकद्दुस माब है तुम्हारा हाथ, कितना इस्मत माब है तुम्हारा हाथ। लेकिन ये 22,000 हाथ हुसैन का हाथ ना पा सके। खेमे में आग लगा के हुसैन का हाथ ना पा सके, दरिया फुरात पर पहरा बैठा के हुसैन का हाथ ना पा सके, 72 नुफूसे कुदसिया को शहीद करके हुसैन का हाथ ना पा सके, लाशों में थोड़े तोड़ा करके हड्डियां चकनाचूर कर दी, मगर हुसैन का हाथ ना पा सके। क्यों? इसलिए जब फातिमा का बेटा हाथ में तलवार लेकर यजीदियों का मुकाबला कर रहा था तो अल्लाह की रहमत मुस्कुरा रही थी, हुसैन तलवार भी चलाओ, सजदा भी बचाओ। और जब हुसैन ने सजदे में सर कटाया तो अल्लाह की रहमत मुस्कुरा पड़ी, हुसैन तुम सजदा बचाओ, हम तुम्हारा हाथ बचाएं। इसलिए हुसैन का हाथ यजीदियों को नहीं मिला, नापकरों को नहीं मिला, नाहंजारों को नहीं मिला, बेवकारों को नहीं मिला, जलीलखारों को नहीं मिला, यजीदियों को नहीं मिला, मगर सुन्नियों कुर्बान जाओ गौसे आजम पर।
कुर्बान जाओ ख्वाजे अजमेरी पर, आकाए नक्शबंद पर, मौलाए सोहरवर पर, कुर्बान जाओ अलाउल पंडवी पर, कुर्बान जाओ आईने हिंद पर, कुर्बान जाओ अशरफुल औलिया पर, कुर्बान जाओ सैयद मसरूर मियां पर, कुर्बान जाओ ताजुल औलिया पर, कुर्बान जाओ सैयद मसूद मियां पर, कुर्बान जाओ सैयद असगर अली पर। कि हुसैन का हाथ यजीदियों को नहीं मिला, मगर इन बुजुर्गों के सदक़े में हुसैन का हाथ हम सुन्नियों को मिल गया, हम आशिकों को मिल गया, हम वफादारों को मिल गया।